हुई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। कहते हैं आप लोग, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर नहीं दे पाए, इस वजह से अब हम आपको लेक्चर देंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो पहले जैसे क्लास 4 सब्जेक्ट SST यूनिट 1 जियोग्राफी लेसन 2 आवर कंट्री, ठीक है। क्लास 4 हम लोगों ने जैसा कि पहले एक लेसन रीड कर लिया हुआ है, द अर्थ इन स्पेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेसन हमारा है आवर कंट्री, ठीक है। आवर कंट्री मीन्स कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉपिक 1, ठीक है, लोकेशन एंड नेबर। टॉपिक 2, द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। टॉपिक 3, लिविंग एंड वर्किंग। टॉपिक 4, प्रेजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ पाकिस्तान। टॉपिक 5, पंजाब। टॉपिक 6, सिंध। टॉपिक 7, बलोचिस्तान। टॉपिक 8, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। टॉपिक 1 हम रीड करेंगे लोकेशन एंड नेबर्स, ठीक है। तो टॉपिक 1 हम जब रीड करेंगे तो उसमें लोकेशन में सबसे पहले ये आएगा कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। तो पाकिस्तान इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। उसका एरिया है 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो मीन्स के हमारे बॉर्डर के साथ लगती हैं, वो है चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया एंड अरेबियन सी, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है 207 मिलियन, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान का लोकेशन एंड नेबर, ठीक है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद है द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन कैसी है? आपको पता है पाकिस्तान की सरजमीन बहुत ज़रफ़ेज़ है। पाकिस्तान में कहीं प्लेन है ज़मीन, और कहीं पाकिस्तान में पहाड़ है, दरिया है। पाकिस्तान में जंगल है, ठीक है। पाकिस्तान में हर मीन्स के हर चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की सरजमीन कैसी है, ठीक है। पाकिस्तान इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर वाइड प्लेन्स विद रिच फर्टाइल सॉइल, ठीक है ना। पाकिस्तान की जो ज़मीन है बहुत ज़रफ़ेज़ है। द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज द रिवर इंडस विच स्टार्ट इन द हिमालय। जो हमारे रिवर दरिया हैं वो स्टार्ट होते हैं हिमालय से। इज ज्वाइंट एट मिठनकोट बाय द जेहलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पाकिस्तान की ज़मीन है ये एग्रीकल्चर हार्डन ऑफ पाकिस्तान मीन्स के पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अर्निंग है वो फसलों से होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो फसलों से अपनी अर्निंग हासिल करते हैं, ठीक है। अब देखें, कहीं पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, कहीं पाकिस्तान में सहरा भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान में लेक्स भी हैं, पाकिस्तान में अरेबियन सी भी है, फॉरेस्ट भी है पाकिस्तान में, ठीक है। हर चीज़ है पाकिस्तान में। उसके बाद टॉपिक 4 हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन लिविंग एंड वर्किंग, ठीक है ना। टॉपिक 4 हम पढ़ रहे हैं तो उसमें देखें देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेज इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में हज़ारों गांव हैं, ठीक है। मोस्ट विलेजर एंड आर लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो अपने कमाने का उनका जरिया है वो ज़मीन है। मीन्स कैसे कि वो ज़मीन में फसल को उगाते हैं, ठीक है। उस फसल को भी वो जैसे आगे बेचते हैं, जो उसको मुनाफा होता है वो उनकी अर्निंग होती है, ठीक है ना। Since we know what the best agriculture land is handicraft with locally produced materials। आप लोगों को पता होगा गांव में बहुत ज़्यादा लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें भी बनाते हैं जो कि हमारे शहरों में आके उनकी बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। उसके बाद जो विलेज एरिया होते हैं ना, वहाँ स्कूल भी बहुत कम तादाद में होते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और रोड भी वहाँ अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सम ऑफ विलेज इन सिंध एंड पंजाब द हैव ग्रोन इनटू लार्ज टाउन एंड सिटीज विद टाल बिल्डिंग। अब जो हमारे शहर है उनमें क्या होता है, उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिस होते हैं, हाउस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, ठीक है। जो पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है वो है इस्लामाबाद। इन एडिशन टू द इस्लामाबाद कैपिटल, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, ठीक है। इन चारों सूबों का जो एक दारुल खुलाफा है वो है इस्लामाबाद। उसके बाद इन सूबों के अपने भी दारुल कैपिटल हैं, जिनको हम, जैसे कि पंजाब है तो पंजाब का कैपिटल क्या होगा? पंजाब का कैपिटल होगा लाहौर, ठीक है। टॉपिक 5 में हम आगे हैं पंजाब। पंजाब इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ Pakistan. It is carried the land of river are four of the 5 major river including the river
ठीक है। इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 5 दरिया बहती हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब इकोनॉमी। पाकिस्तान का जो मोस्ट इकोनॉमी का जरिया है वो है एग्रीकल्चर। क्रॉप सच एज व्हीट, कॉटन, शुगर कैन एंड राइस आर ग्रोन, ठीक है। यहाँ फसलें होती हैं गंदम की, ठीक है, शुगर गन्ने की और चावलों की, ठीक है। मैंगोज एंड ऑरेंज आर आल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। आम और ऑरेंज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, ठीक है। और इसके पंजाब में एक जंगल भी है जिसको हम कहते हैं छागा मागा, वो भी पंजाब में ही है, ठीक है। उसके बाद पंजाब का हमने पढ़ लिया कि पंजाब में क्या गया, तो पंजाब का जो होगा कैपिटल कौन सा होगा, तो पंजाब का कैपिटल होगा लाहौर। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज लाहौर। इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। कि ये पाकिस्तान की दूसरा शहर, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखेंगे लाहौर में बहुत सारे मकामात भी है। यहाँ पेज नंबर 12 में आप देखेंगे कि लाहौर के बहुत सारे मकामात हैं वो उसमें दिए होंगे, जैसे लाहौर बागा बॉर्डर है, लाहौर म्यूजियम है, लाहौर में हॉस्पिटल है। मीन्स की हर चीज़ उन्होंने डिटेल से बताई है नंबरिंग के साथ, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक 6 पे हम आ जाएंगे सिंध। आप देखें सिंध, द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची। जो सिंध का कैपिटल है वो है कराची। इज द लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। सिंधी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द प्रोविंसेस। उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो है सिंधी, ठीक है। उसके बाद देखें द लैंडस्केप ऑफ सिंध कंसिस्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन, द थर्ड डेजर्ट एंड द इंडस डेल्टा, ठीक है। आप हमने सिंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है। सिंध में आपको पता है कि ज़्यादातर सहरा है, ठीक है। और कराची फॉलो इनटू द अरेबियन सी। कराची के साथ जो लगता है वो है अरेबियन सी, ठीक है। अब देखें सिंध में ट्री लाइक जो दरख्त पाए जाते हैं वो किकर है, मलबरी है एंड शीशम है। ग्रो इन सिंध, वो सिंध में उनकी तादाद ज़्यादा है। देयर आर आल्सो कोस्टल फॉरेस्ट कैल्ड मैंग्रोव्स, ठीक है, विच आर रिच मेन लाइफ्स, ठीक है। सिंध हैज़ द लार्जेस्ट मैंगो एंड बनाना फार्म इन पाकिस्तान। इनके सिंध में बहुत ज़्यादा तादाद में आम और केले के फसल होती है। इट ग्रो वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन, ठीक है। अब देखिए हमने सिंध के बारे में पढ़ लिया। अब सिंध आप पेज नंबर 13 देखेंगे तो उसमें कराची जो सिंध का कैपिटल है उसके जो मेन शहराएँ हैं और जो मेन उनके जैसे कि मुकाम हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कायद आज़म का मज़ार कराची में है, ठीक है। जो भी उनकी है हिस्ट्रिकल म्यूजियम है वहाँ पे, ठीक है। रेलवे स्टेशन है या उधर नंबरी के साथ दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। टॉपिक 7 बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज कोयटा। जो बलोचिस्तान का कैपिटल है वो है कोयटा, ठीक है। विच इज आल्सो इट लार्जेस्ट सिटी। ये बहुत बड़ा शहर है। इट हैज एक्सट्रीमली ड्राई एंड क्लाइमेट, ठीक है। आगे देखें जो बलोचिस्तान का कैपिटल है वो है कोयटा। तो कोयटा की बात, कोयटा की यहाँ पिक दी होगी पेज नंबर 14 में हम देखेंगे, पिक दी होगी। उसमें कोयटा रेलवे स्टेशन है, कोयटा म्यूजियम है, ठीक है। कोयटा एयरपोर्ट है, ये सब कुछ लिखा हुआ है नंबरिंग के साथ, आप देख सकते हैं जो जो उसमें चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। अब हम कोयटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोयटा में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। हर हमारे जो प्रोविंसेस है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है कि वहाँ ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो कोयटा में फ्रूट ट्री लाइक एप्पल, पीचेस, ग्रेप्स, चेरी, आलमंड, पोमेग्रेनेट एंड प्लम ग्रो वेरी वेल, ठीक है। ये जो होते हैं फल ये कोयटा में बहुत ज़्यादा दाद में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कोयटा की जो लैंग्वेज है इंक्लूडिंग बलोची, पश्तो, ब्रावी एंड पर्शियन। देयर ट्रेडिशन वर्जन इन सिज्जी, जो उनका ट्रेडिशन खाना है वो है सिज्जी, ठीक है। तो बहुत से एरिया में उनका मशहूर भी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका भी कैपिटल होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल कौन सा है? खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल है पेशावर, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पेशावर इज इट्स कैपिटल सिटी, ठीक है। आप देखें द पीपल स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पश्तो, हजारा, चित्राली, हिंदू एंड कोहिस्तानी, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे बहुत डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें स्पेशलिटी है, एक तो उसमें यह है कि फ्रूट सच एज एप्पल एंड एप्रिकॉट आर नट्स, सीड्स जो होते हैं ये हमें पेशावर से हम वहाँ बहुत ज़्यादा में पाए जाते हैं। वारन एंड पाइन नट्स ग्रो है, वो जहाँ उनकी
कास्ट होती है। खैबर पख्तूनख्वा हैज़ मेनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज टाउन ऑफ नरान। अब खैबर पख्तूनख्वा जो सैर व तफरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके जो आप इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, नरान, कलाम, शंदर पास एंड द सिकी रिजॉर्ट ऑफ मालम चंपा, ठीक है। तो इट हैज़ अ वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज अ मार्बल, ठीक है, यहाँ मार्बल भी होता है, ठीक है। अब इनकी जो ट्रेडिशनल डिश है वो है चपली कबाब, इनका कटक डांस भी होता है, ठीक है। तो आप जब पेज नंबर 15 देखेंगे तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल है पेशावर, उसका नक्शा बना होगा और उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक उन्होंने नंबरिंग दी है और उनको बताया हुआ है कि फर्स्ट में एक किस्सा खवानी बाजार है, जैसे कि थर्ड में नगर मंडी है, इस तरह से उन्होंने डिटेल से बताया, आप देख सकते हैं। नौ स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव है वो आपको नोट्स के सूरत में मिल चुकी होगी, इसलिए आपने उसको नोट डाउन कॉपी पे नोट डाउन करना है और अच्छे से लिखना है। अल्लाह हाफिज़।